नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहब पेशी अकेडमी से। दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ के पर्वत एवं पठार को मेंस के आधार पर लिखना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो मेंस के आधार पर लिखना सीखेंगे। पेपर 5 में 3 भाग है दोस्तों। पहला है भारत की या भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था व छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। दूसरा है दोस्तों भारत का भूगोल, दूसरा है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। और तीसरा है छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, पहले और तीसरे पार्ट में 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और 15 नंबर के प्रश्न आते हैं। 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और 15 नंबर के प्रश्न आते हैं। जबकि भाग 2 से आता है 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर के प्रश्न। आज हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ के भूगोल में छत्तीसगढ़ के पर्वत व पठार, छत्तीसगढ़ के पर्वत व पठार। अर्थात छत्तीसगढ़ के पर्वत और पठार से आ सकता है 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और 15 नंबर के प्रश्न। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 2 नंबर के प्रश्न की डिजाइनिंग की, तो 2 नंबर के प्रश्न में आपको मिनिमम 2 फैक्ट्स दिखाने हैं। 4 नंबर के प्रश्न में मिनिमम 4 फैक्ट्स दिखाने हैं। 8 नंबर और 15 नंबर के प्रश्न की डिजाइनिंग करते समय आपको दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको सबसे पहले लिखना है भूमिका। भूमिका भी यहां पर, चूंकि ये छत्तीसगढ़ का भूगोल है, तो भूमिका में भी आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट ओरिएंटेड आंसर ही लिखना है। और दूसरा रहेगा दोस्तों मूल्यांकन, भूमिका और मूल्यांकन। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं 8 नंबर के प्रश्न को, तो 8 नंबर के प्रश्न में 100 शब्द अर्थात हमें 10 लाइन लिखना होता है, 10 लाइन लिखना होता है। अर्थात इसमें आप दोस्तों कम से कम 2 लाइन मूल्यांकन दिखाइए, बाकी के 8 लाइन आप दिखा सकते हैं भूमिका। इसी प्रकार से 15 नंबर के प्रश्न में आएगा दोस्तों 175 शब्द, अर्थात आपको लिखना है 18 लाइन, इसमें लिखना है 18 लाइन। इसका मतलब यह है कि यहां पर दोस्तों आपको 2 से 3 लाइन मूल्यांकन दिखाना है, बाकी 16 लाइन, 15 से 16 लाइन आप दिखा सकते हैं दोस्तों इसमें भूमिका। आपको भूमिका में सिर्फ और सिर्फ फैक्ट ओरिएंटेड आंसर ही देना है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के पर्वत एवं पठार को मेंस के अकॉर्डिंग लिखना सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ प्रश्न को डिजाइन करते हैं जिससे हमें लिखने का तरीका समझ में आएगा। देखिएगा, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है, मैकल श्रेणी को रेखांकित कीजिए, मैकल श्रेणी को रेखांकित कीजिए। यहां प्रश्न है दोस्तों, मैकल श्रेणी को रेखांकित कीजिए। यह आया है अंक 2 आपको दिया हुआ है शब्द सीमा 30, अंक 2 शब्द सीमा 30। ध्यान दीजिएगा, आप जब भी छत्तीसगढ़ का भूगोल या भारत का भूगोल में डिजाइनिंग करते हैं, आंसर लेखन करते हैं, उत्तर लेखन करते हैं दोस्तों, यदि आपको चित्र बना सकते हैं तो चित्र बनाइए, मैप बनाइए। मैप बनाने से आपका आंसर और सटीक हो जाता है, जिसमें नंबर कम से कम कटते हैं। अर्थात आपको ज्यादा यदि अंक पाना है तो आपको मैप भी दिखाना चाहिए। जैसा कि 2 नंबर का प्रश्न को हमको लिखना है दोस्तों 4 लाइन की डिजाइनिंग करनी है, तो आप एक छोटा सा मैप भी इसमें प्रदर्शित कर दीजिए। तो डायग्राम बनाने के लिए आप यहां पर अपर पोर्शन में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अपर पोर्शन में यहां पर जैसा कि मैकल श्रेणी को रेखांकित करने बोल रहा है, तो आप यहां पर छत्तीसगढ़ का छोटा सा मैप बना दीजिए।
ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य, ये आपका है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में हमें यहां पर डिजाइन करना है दोस्तों मैकल श्रेणी को। तो ये आपका है बस्तर संभाग, ये आपका है दोस्तों दुर्ग और रायपुर संभाग, और ये आपका पकड़ना है दोस्तों बिलासपुर, और ये आपका है सरगुजा संभाग। हमें यहां पर मैकल श्रेणी को बताना है। जैसा कि हम जानते हैं कि मैकल श्रेणी जो कि मुल्ताई श्रेणी या सतपुड़ा श्रेणी का ही, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही भाग है, और ये छत्तीसगढ़ के मैदान को चारों तरफ से घेरा हुआ है। ये है दोस्तों आपका कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, ये आपका पकड़ना है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, ये आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। आपको यहां पर डिजाइन करना है दोस्तों, तो आप यहां पर मैकल श्रेणी का थोड़ा सा चित्र बना सकते हैं। मैं यहां पर ये चित्र बना रहा हूं दोस्तों। ये आपका है दोस्तों लोरमी का पठार, ये आपका पकड़ना है लोरमी का पठार, ये आपका है दोस्तों पेंड्रा का पठार, ये आपका है कोरबा का पठार, ये है छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी, ये है दोस्तों लुड़ेग की पहाड़ी। आप कुछ कुछ नाम भी यहां पर प्रदर्शित कर सकते हैं। लुड़ेग की पहाड़ी, ये आपका है दोस्तों लुड़ेग की पहाड़ी, लुड़ेग की पहाड़ी। ये आपका है दोस्तों पेंड्रा का पठार, ये आपका है पेंड्रा का पठार। कुछ के नाम यहां पर आप प्रदर्शित कीजिए दोस्तों, पेंड्रा का पठार, ताकि इस चित्र का मीनिंग समझ में आए। ये है पेंड्रा का पठार, ये आपका है दोस्तों छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ियां। छोटे राइटिंग में चित्र में लिखेंगे दोस्तों छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी, उदयपुर की पहाड़ी, छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी। ये लिख सकते हैं दोस्तों लोरमी का पठार, ये आपका है लोरमी का पठार, लोरमी का पठार। और मैकल श्रेणी की मुख्य श्रेणी का नाम भी है दोस्तों मैकल श्रेणी, जिसका विस्तार है मुंगेली, कबीरधाम और राजनांदगांव। मैकल श्रेणी की एक श्रेणी का नाम भी है दोस्तों मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी की एक श्रेणी का नाम भी है मैकल श्रेणी। ये आपका है दुर्ग, राजनांदगांव उच्च भूमि, यह है धमतरी, महासमुंद उच्च भूमि। यहां पर है दोस्तों दल्हा पहाड़, यहां पर है दोस्तों छाता पहाड़। थोड़े बहुत नाम आप प्रदर्शित कर दीजिए। ये आपका है दोस्तों धमतरी, ये आपका है धमतरी महासमुंद, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। और थोड़े बहुत नाम लिखकर ये आपका है दोस्तों दुर्ग, दुर्ग राजनांदगांव, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि चित्र है दोस्तों। तो यहां पर जो भी आप लिख रहे हैं छोटी राइटिंग में लिखिए, और इसको इस प्रकार से बॉक्स में घेर दीजिए। इस प्रकार से दोस्तों इसको बॉक्स में घेर दीजिए, जिससे चेक करने वाले को पता चल जाए कि यह चित्र है जिसके बारे में यहां पर कुछ लिखा जा रहा है। तो अब अगर आप चित्र दिखा देते हैं तो आपके आंसर की ग्रेविटी काफी बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो मैकल श्रेणी को रेखांकित कीजिए। अब यहां पर मैंने चित्र बनाया, लाइन खींच दिया, बॉक्स बना दिया, यहां मैं लिखूंगा दोस्तों लाइन बाय लाइन। ध्यान दीजिएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि मैकल श्रेणी मुल्ताई पर्वत, मुल्ताई पर्वत, मैकल श्रेणी मुल्ताई पर्वत श्रेणी, मुल्ताई पर्वत श्रेणी, मुल्ताई पर्वत श्रेणी या सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है, का भाग है, का भाग है। यह अर्थात सतपुड़ा पर्वत, अर्थात मैकल श्रेणी, यह सतपुड़ा पर्वत के, यह सतपुड़ा पर्वत के पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में तथा छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ के, यह सतपुड़ा पर्वत के पूर्व दिशा में लेकिन तथा छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में स्थित है, मध्य भाग में स्थित है, मध्य भाग में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों बदरगढ़ की चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ चोटी, बदरगढ़ चोटी
जिसकी ऊंचाई है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई है 1176 मीटर है। तो इस प्रकार से हमने लिखा दोस्तों, मैकल श्रेणी को रेखांकित कीजिए 2 अंक के लिए। हमने यहां पर मुख्य रूप से फोकस किया डायग्राम पर, क्योंकि डायग्राम से आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मैकल श्रेणी मुल्ताई पर्वत श्रेणी या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। यह सतपुड़ा पर्वत के पूर्व दिशा में तथा छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ चोटी 1176 मीटर है। मान लीजिए इसी प्रश्न को आता है दोस्तों 4 नंबर के लिए, अर्थात आपको लिखना है 60 शब्द। तो आपको कुल मिलेंगे यहां पर 6 लाइन। अब आपको मिलेंगे दोस्तों इसके लिए 6 लाइन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके लिए आपको 6 लाइन मिलेंगे। तो ये फैक्ट को बस आप आगे बढ़ाइए। मैकल श्रेणी मुल्ताई पर्वत श्रेणी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। यह सतपुड़ा पर्वत के पूर्व दिशा में तथा छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ चोटी 1176 मीटर है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप आगे बढ़ाएंगे दोस्तों लाइन को, आप लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर देखते हैं दोस्तों, देखिएगा जब भी आप बॉक्स बनाते हैं मेंस में तो कोशिश कीजिएगा बॉक्स का जो नीचे वाला लाइन होता है ये लाइन के बीचों बीच हो, 2 लाइन के बीचों बीच हो, ताकि आपको लेखन में दिक्कत ना हो। मान लीजिए ये लाइन है तो मैं बॉक्स खींच दे रहा हूं दोस्तों, ऐसे बॉक्स मैंने ऐसे खींच दिया, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये बॉक्स कुछ ऐसा है। तो इसका मतलब ये पोर्शन आपके डायग्राम में चल जाएगा। जब मैं यहां से लिखना चालू करूंगा तो मुझे मात्राओं को लिखने में दिक्कतें नहीं होंगी। यहां पर दोस्तों ये है, आप यहां पर नाम को और बढ़ा सकते हैं। ये आपका है दोस्तों दल्हा पहाड़, ये आपका है दल्हा पहाड़। आपको अब जगह थोड़ा मिल गया है तो आप लाइन को बढ़ा सकते हैं। ये आपका है दोस्तों दल्हा पहाड़, ये लिख सकते हैं दोस्तों छाता पहाड़, ये लिख सकते हैं दोस्तों छाता पहाड़, ये है दोस्तों छाता पहाड़। ध्यान दीजिएगा, चलिए लिखते हैं। तो हम आगे लिखने जा रहे हैं दोस्तों। अब यहां पर हमें लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम आगे लिखने जा रहे हैं दोस्तों, मैकल श्रेणी को रेखांकित कीजिए। इसमें मैं आगे लिख देता हूं, इसका ढाल, इसका ढाल पश्चिम से पूर्व दिशा, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। इसका ढाल पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। इसका ढाल पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका ढाल पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। यहां इससे निकलने वाली प्रमुख नदियां, इससे निकलने वाली प्रमुख नदी महानदी व शिवनाथ है। अर्थात मैकल श्रेणी से निकलने वाली प्रमुख नदी महानदी व शिवनाथ है, क्योंकि महानदी का उद्गम होता है दोस्तों धमतरी के नगरी तहसील के सियावा पर्वत से, जो कि मैकल श्रेणी का ही भाग है। तो ये हमने डिजाइनिंग किया दोस्तों मैकल श्रेणी को 4 अंक के लिए। मान लीजिए इसी प्रश्न को आता है आपको 8 नंबर अर्थात 100 शब्द के लिए लिखने के लिए। तो 100 शब्द के लिए अगर आप लिखेंगे तो आपको 10 लाइन प्रोवाइडेड है, अर्थात ये हो गए 6 लाइन, आपके 4 लाइन और बढ़ जाएंगे। 1, ये है दोस्तों 2, ये आपका है 3 और ये है दोस्तों आपका 4। तो इस प्रकार से आपको 10 लाइन प्रोवाइडेड है दोस्तों। अब आप यहां पर लिख सकते हैं दोस्तों घाटियां, अर्थात मैकल श्रेणी में स्थित प्रमुख घाटियां। इसके साथ ही साथ मैकल श्रेणी का विस्तार भी बता सकते हैं छत्तीसगढ़ के मैदान में चारों तरफ। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के 3 संभाग, छत्तीसगढ़ के 3 संभाग बिलासपुर, रायपुर व दुर्ग में विद्यमान है। यह छत्तीसगढ़ के मैदान को, यह छत्तीसगढ़ के मैदान को चारों तरफ से घेरा हुआ है। यह छत्तीसगढ़ के मैदान को चारों तरफ से घेरा हुआ है।
यह छत्तीसगढ़ के मैदान को चारों तरफ से घिरा हुआ है। कुछ घाटियों के नाम आप दिखा सकते हैं दोस्तों, यहां कुछ घाटियों के नाम आप दिखा सकते हैं। इस श्रेणी की प्रमुख घाटियां पहला पकड़ सकते हैं दोस्तों चिल्फी घाटी जो कि है नेशनल हाईवे 30 पर स्थित है, नेशनल हाईवे 30 पर स्थित है। ब्रिजवानी घाटी जो कि है दोस्तों नेशनल हाईवे 53। इस श्रेणी की प्रमुख घाटियां चिल्फी घाटी नेशनल हाईवे 30 व ब्रिजवानी घाटी नेशनल हाईवे 53 विद्यमान है। आप एक लाइन मूल्यांकन कर सकते हैं दोस्तों, एक लाइन कम से कम मूल्यांकन कर दीजिए। यह छत्तीसगढ़ की सुंदरता का प्रतीक है, यह छत्तीसगढ़ की सुंदरता का प्रतीक है, यह छत्तीसगढ़ की सुंदरता का प्रतीक है। तो इस प्रकार से हमने डिजाइन किया दोस्तों मैकल श्रेणी को 8 अंक के लिए अर्थात 100 शब्द के लिए। अब हम मैकल श्रेणी को डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों सीधे 15 नंबर के लिए, अर्थात हमें 175 शब्द अर्थात हमें लिखना है 18 लाइन। तो यहां पर मूल्यांकन को हटा देते हैं दोस्तों क्योंकि मूल्यांकन सबसे लास्ट में ही आता है। चलिए तो फैक्ट को सीधा भूमिका में सिर्फ फैक्ट को ही हम बढ़ाते जाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भूमिका में सिर्फ और सिर्फ फैक्ट को ही बढ़ाना है दोस्तों। आप आगे कहानी लिखिए, ध्यान दीजिएगा। पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं, जब भी पैराग्राफ चेंज करते हैं एक शब्द के लायक जगह छोड़ते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा का जगह नहीं छोड़ते, एक शब्द के लायक जगह छोड़ते हैं और लिखना चालू करते हैं पैराग्राफ छोड़कर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह का मतलब है मैकल श्रेणी। यह महानदी व नर्मदा नदी, यह महानदी व नर्मदा नदी के बीच नदी जल विभाजक यह महानदी व नर्मदा नदी के बीच नदी जल विभाजक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों यह शिवनाथ नदी अब हमें मिलेगा दोस्तों। इसके अतिरिक्त अगर हमें हमारे पास है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके अतिरिक्त हमें कुल 18 लाइन मिलेंगे, मतलब 8 लाइन और पकड़ना है। 10 लाइन हमने डिजाइन कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लाइन। तो इस प्रकार से हमें कुल 18 लाइन डिजाइन करना है। तो हम लिख रहे हैं दोस्तों, यह महानदी व नर्मदा नदी के बीच नदी जल विभाजक है। यह शिवनाथ नदी व वेनगंगा नदी के बीच प्रमुख नदी जल विभाजक है, प्रमुख नदी जल विभाजक है। मैकल श्रेणी में निवासरत प्रमुख मैकल श्रेणी में निवासरत प्रमुख जनजातियां बैगा व अगरिया है। मैकल श्रेणी को बैगा जनजाति का घर कहा जाता है। बैगा जनजाति का घर कहा जाता है। मैकल श्रेणी को बैगा जनजाति का घर कहा जाता है। अगरिया जनजाति द्वारा मैकल श्रेणी में लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है। लौह अयस्क का उत्खनन किया
जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि मैकल श्रेणी में उच्चतम किस्म के सागौन पाए जाते हैं और मैकल श्रेणी के कारण ही कबीरधाम एक वृष्टि छाया प्रदेश है। तो इस बात को हम यहां लिख सकते हैं दोस्तों, मैकल श्रेणी में उच्चतम किस्म के मैकल श्रेणी में उच्चतम किस्म के सागौन पाए जाते हैं। इस श्रेणी के कारण ही कबीरधाम एक वृष्टि छाया प्रदेश है। यहां पर जानते हैं दोस्तों, कबीरधाम में है भोरमदेव अभ्यारण्य और आपके मुंगेली में है अचानकमार अभ्यारण्य। यहां पर पकड़ना है अमरकंटक, मध्य प्रदेश में स्थित है अमरकंटक नेशनल पार्क। अमरकंटक नेशनल पार्क और अचानकमार को मिला के बनाया गया है अमरकंटक अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको हम यहां पर लिख सकते हैं दोस्तों, इस श्रेणी पर भोरमदेव अभ्यारण्य जिसकी स्थापना हुई है 2001, अगर आपको याद है तो लिख दीजिए। और यह स्थित है दोस्तों कबीरधाम जिले में। व अमरकंटक अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व जिसकी स्थापना हुई है 30 मार्च 2005 को विद्यमान है। इसके बाद कम से कम एक या दो लाइन आप मूल्यांकन कर दीजिए दोस्तों, चूंकि हमारे पास एक ही लाइन बचा है तो एक ही लाइन मूल्यांकन कीजिए। यह छत्तीसगढ़ की सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। यह छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त आप लिख सकते हैं यह छत्तीसगढ़ के पर्यटन में इसकी भूमिका अद्वितीय है। और यहां पर दोस्तों अगर आपके पास जगह बचता या आप कुछ डेटा को हटाकर यहां पर इसकी पहाड़ियों के नाम लिख सकते हैं, जैसे कि पेंड्रा का पहाड़, छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी, लुड़ेक की पहाड़ी, यह आपका है दल्हा पहाड़, छाता पहाड़, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, यह है मैकल श्रेणी, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, तथा इसके अंतर्गत जो पहाड़ियां हैं दोस्तों उन्हें भी आप यहां पर अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने डिजाइन किया दोस्तों 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और 15 नंबर के लिए छत्तीसगढ़ के पर्वत एवं पठार के कुछ प्रश्नों को।